Hello, dear students. Before proceeding with today's lesson, it's time for the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID-appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear students, we have already read this chapter in our previous assignment and today we will only discuss its back exercise. So first of all we have fill in the blanks. The air is made up of several gases useful for all living things. तो एयर किस चीज़ से बनती है? ये गैसेस का मिक्सचर होता है. उन गैसेस को मिक्स होने के बाद ही एयर बनती है और वो गैसेस लिविंग थिंग्स के लिए यूज़फुल होती हैं. एयर कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ वाटर नोन एज वाटर वेपर. तो एयर में वाटर का कुछ अमाउंट जो होता है प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं वाटर वेपर्स. When clouds become too heavy, droplets fall down in the form of rain and snow. This process is known as precipitation. तो जब जो क्लाउड्स वो हैवी हो जाते हैं तो जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो फिर से रेन की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में अर्थ पे वापस आना शुरू हो जाती हैं, गिरना शुरू हो जाती हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन. द कॉन्टिन्यूस साइकिल ऑफ चेंज ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन इज नोन एज वाटर साइकिल. तो जब एक कॉन्टीन्यूस साइकिल बनता है वाटर का जिसमें वाटर इवेपोरेट होता है, कंडेंस भी होता है और फिर प्रेसिपिटेट होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल. नाउ मैचअप्स. आइस. आइस क्या है? आइस कब बनती है? जब हम फ्रीजिंग करते हैं. जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं तब आइस बनती है. तो वी विल मैच आइस विथ फ्रीजिंग. वाटर वेपर. वाटर वेपर क्या है? वाटर वेपर कब बनते हैं? जब हम इवेपोरेशन करते हैं, जब हम वाटर को हीट प्रोवाइड करते हैं और वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है तब बनते हैं वाटर वेपर्स. नो स्लैंटिंग सन रेज. सन की जब रेज अर्थ पे पड़ती है स्लैंटिंग होती हैं, टेढ़ी पड़ती हैं, तो उनको हम वो कब पड़ती है? मॉर्निंग में. मॉर्निंग टाइम पे सन की जो रेज हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं होती, वो स्लैंटिंग होती हैं, तिरछी होती हैं थोड़ी. स्लो एंड जेंटल विंड. जब हल्की सी हवा चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीज. थंडर. थंडर को हम मैच करेंगे विद स्टॉर्म क्योंकि जब स्टॉर्म आती है तब उसके साथ थंडर भी आती है. नाउ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. द गैस दैट वी ब्रीथ इन. कौन सी गैस को हम ब्रीथ करते हैं? ऑक्सीजन को. वाटर चेंजिंग इनटू वाटर वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन. तो जब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन. The process of falling of water from clouds in the form of rain or snow is known as precipitation. तो जब वाटर क्लाउड से रेन और स्नो की फॉर्म में फिर से नीचे गिरना स्टार्ट कर दे, अर्थ पे गिरना स्टार्ट कर दे, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. In the morning, the sun rays are slanting, hence the rays do not fall directly. तो मॉर्निंग के टाइम हमने पढ़ा है कि सन की रेज स्लैंटिंग होती हैं, टेढ़ी होती हैं, थोड़ी तिरछी होती हैं, इसी वजह से वो डायरेक्टली बिल्कुल सीधी नहीं पड़ती. When the average weather conditions remain more or less the same for a long period of time, it is called season. तो जब वेदर कंडीशंस लंबे टाइम के लिए सेम रहें, चेंज ना हो, बदले ना, कि जैसे जब गर्मी है तो 4-5 महीने गर्मी ही रहे, जब सर्दी है तो 4-5 महीने या 3-4 महीने सर्दी ही पड़े, तो उसको हम बोलते हैं सीजन. नाउ अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स टू फाइंड द आंसर्स. प्लांट्स टेक इन दिस गैस टू मेक देयर फूड. तो प्लांट्स कौन सी गैस को टेक इन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, और इसकी हेल्प से वो अपना फूड बनाते हैं. वेरी फास्ट एंड फ्यूरियस विंड्स आर नोन एज स्टॉर्म्स. तो जब विंड बहुत ही फास्ट और फ्यूरियस चले तो उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म्स. व्हेन वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर इट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन. तो जब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं. वी सी अ लॉट ऑफ फ्लावर्स इन स्प्रिंग सीजन. तो कौन से सीज़न में फ्लावर्स होते हैं?
स्प्रिंग के सीजन में। इन माउंटेनस एंड रेनी एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज विद स्लोपिंग टाइप ऑफ रूफ। तो माउंटेनस और हिली एरियाज जो रेनी एरियाज होते हैं वहाँ पे लोग स्लोपिंग वाली रूफ वाले घर बिल्ड करते हैं। स्लोपिंग रूफ्स जिनकी रूफ्स थोड़ी टेढ़ी होती हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो टेढ़ी रूफ से वाटर स्लाइड करके नीचे आ जाएगा और उनके घरों के अंदर नहीं बढ़ेगा, और इसीलिए माउंटेन्स वाले और रेनी एरियाज में लोग स्लोपिंग रूफ्स वाले हाउस बिल्ड करते हैं। नाउ लेट्स रीड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, गिव एग्जांपल्स। तो सबसे पहले है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन। तो जब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज नोन एज कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन का ही उल्टा प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। इसमें वाटर वेपर चेंज होते हैं वाटर में, यहाँ पे वाटर चेंज होता है वाटर वेपर में। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है एंड यू डू नॉट नीड टू राइट एनी एग्जाम्पल्स। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड स्टॉर्म्स। हैवी रेनफॉल और स्टॉर्म से क्या होता है? दे कैन अप्रूट ट्रीज, वो ट्रीज को जड़ से उखाड़ देते हैं। डैमेज द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स को डैमेज कर देती है। एंड इवन ब्लो ऑफ द रूफ्स ऑफ द हाउसेज, और हाउसेज की रूफ्स को भी उखाड़ फेंकती हैं। थर्ड क्वेश्चन इज राइट द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वेदर। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेदर को चेंज होने में रिस्पॉन्सिबल है? द सन, द क्लाउड्स, द रेन एंड द विंड इफेक्ट द वेदर ऑफ अ प्लेस। तो एक जगह का मौसम या वेदर चेंज करने में सन, क्लाउड्स, रेन और विंड इफेक्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट 2 फ्रूट्स एंड 2 वेजिटेबल्स ऑफ समर एंड विंटर सीजन। तो समर में हमें मिलते हैं वाटरमेलन्स एंड मैंगोज, और विंटर में हमें मिलते हैं कैरेट्स एंड एप्पल्स। So these are examples. So that's all, dear students. All the very best.